अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो पंजाब से आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंगजुआ हाजिर खिदमत है। एडवेंचर ज़हन में नाम आता है तो आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं बिल्कुल पहाड़ी टाइप ये इलाका है, और जिस पर्पज़ के लिए मैं आया हूँ वो दिखाना है आपको कि रेत कैसे निकलती है और ज़मीन से कितनी नीचे होती है। इस वक्त मैं ज़मीन की जो सतह है उससे तकरीबन 50 फुट के नीचे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और अभी भी नीचे जब गहराई में जाएं तो तकरीबन कोई 10 फुट के करीब और खुदाई का अमल जो है वो जा सकता है। और रेत जो है वो कुछ जगहों पे मोटी है, कुछ पतली है, कुछ कस्सू टाइप होता है और कुछ मट्टी होती है। ज़मीन की जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ जाती है कि डाउन हो जाती है, क्योंकि ज़हरी बात है कि जो ज़मीन है वो तकरीबन यहाँ से 50 फुट ऊपर है, और 50 फुट नीचे जब आती है ज़मीन की वैल्यू कम हो जाती है। कि आया इसका ठेका होता है कि यहाँ से कभी कोई दरिया गुजरा था, क्या सिचुएशन है, आइए इसके बारे में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि लोग क्या कहते हैं। जी मेरे साथ नेशनल एथलीट्स पाकिस्तान आमिर शहजाद एडवोकेट मौजूद हैं। आमिर भाई आपके इलाके में आए तो माशाल्लाह जहाँ पे आप लेके आए हैं तो हम सतह ज़मीन से 50 फुट के करीब नीचे हैं और बड़ी ठंडक फील हो रही है, शदीद गर्मी भी है, पसीना में आया हुआ है। तो ऊपर टेम्परेचर कितना होता है जब ये ज़मीन के नीचे कितना ज़बरदस्त अच्छा टेम्परेचर है, ठंडा ठंडा, और बारिश होती है वहीं से पानी ऊपर से वो नीचे आता है और कितना बेहतर फील हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में और आज के इस प्रोग्राम के बारे में जो हम रेत के ऊपर करने के लिए आए हैं, कैसे निकलती है, कहाँ कहाँ पे सप्लाई होती है? पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आप इस हमारे गांव में आए। तो कालो के जो कि शेखुपुरा का दूसरा बड़ा गांव है और पंजाब के बड़े गांव में शुमार होता है, तो इसमें जब जहाँ पे हम खड़े हैं ये रेत निकलती है। तो आपने जैसे बताया कि 10-12 फुट ऊपर मिट्टी निकाल होती है, फिर कस्सू होता है और ये नीचे रेत है, और इससे नीचे रेत को ये पानी की सतह तक जाते हैं। और नीचे यहाँ से जब हम खड़े हैं यहाँ से 8 से 10 फुट नीचे पानी है, फिर आप हाथ से भी पानी निकाल सकते हैं। तो जो रेत है यहाँ से जब दरियाओं में पानी आ जाता है तो पूरे पंजाब में जो कंस्ट्रक्शन होती है, ये लाहौर बड़े शहरों में यहाँ से सप्लाई होती है, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं और ये गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू देती है। यहाँ पे ठेका होता है। बदकिस्मती है कि वो रेवेन्यू इन गाँव में लगता नहीं है। तो जो ज़मीन की वैल्यू है कि यहाँ पे एवरेज अगर वैल्यू देखें आप देखो तो 35 से 40 लाख पर एकड़ है, लेकिन जिस ज़मीन में रेत निकल आती है फिर वो देखें कि इस पे हर आदमी ये रेत निकाल नहीं सकता। जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि 15 से 20 लाख वो इन्वेस्ट करेगा तो फिर वो रेत निकालने के काबिल होगा, तो फिर वो रेत निकलेगी। और 1 एकड़ से ये निकल नहीं सकती, 1 एकड़ में आप 50 फुट नीचे आ नहीं सकते। आपको इसके लिए ज़्यादा एक ब्लॉक चाहिए 5 से 10 एकड़ का, फिर आप रेत निकालनी शुरू करेंगे और आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट हो तो फिर तो मेरा ख्याल है अगर ये जो रेत निकालते हैं इसमें गवर्नमेंट भी रेवेन्यू कमाती है, और जो निकालता है पर एकड़ वो भी 1 एकड़ की प्राइस से ज़्यादा पैसे कमा लेता है। तो क्या ये महकमा मादनियात यहाँ से रेवेन्यू ले रही है कि नहीं? जी जी, पूरे पंजाब में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि इनके पे ज़रूरत के बाद इसका एक पूरा ब्लॉक होता है और उस ब्लॉक का ठेका होता है हर 2 साल बाद, वो 4-5 करोड़ रुपए का ठेका होता है, वो महकमा रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। मगर मैं देख रहा हूँ जिस रास्ते में हम आए वो भी इतना बेहतर नहीं है, साफ सुथरा नहीं है कि अगर यहाँ से वो लेते हैं पैसे तो कम से कम इस इलाके की फलाह के ऊपर तो खर्च कर सकें। यही तो मैं बात कर रहा हूँ जी, यही बदकिस्मती है। अभी नहीं निकलता वो गवर्नमेंट का होता है, लेकिन यहाँ पे लगाने के लिए कुछ नहीं आता। यहाँ के जो लोग हैं उनकी हालत नहीं बदलती। ये रोड आप देखेंगे, ये जो कालोके से जंडियाला रोड है इसके दोनों तरफ से रेत निकल रही है और ये 10-15 साल से निकल रही है। गवर्नमेंट रेवेन्यू कमा रही है, लेकिन किसी को इतनी फुर्सत नहीं हुई कि ये रोड ही बना दे। और जैसा आप गुजर के आए हैं आपको ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे हम कच्चे के इलाके में आ गए हैं और रेगिस्तान में फिर रहे हैं। तो क्या कहेंगे मुकामी MPA और MNA की कारकर्दगी के हवाले से, क्योंकि आप इस इलाके के रहने वाले हैं? कारकर्दगी है वो तो हमारी बदकिस्मती है कि सरदार इरफान डोगर साहब जो 15 साल से हमें MNA मिले हुए हैं, और दूसरा MPA जो पहले थे अब फैजान खालिद विरक साहब, उन्होंने कुछ काम करवाए। अभी जब से ये शेर अकबर साहब PTA के बने हैं ये तो घर से नहीं निकले, ना कोई काम हुआ, और इलाके का जो हाल है वो ऐसे ही आपको फील हो रहा है। ये शेखुपुरा के साथ बड़ा गांव है लेकिन हाल वही है जैसे कच्चे के इलाके में हम रह रहे हैं। लाकानूनियत है। ये देखिए ये रेवेन्यू कमा रहे हैं, ये नहीं दे रहे इसको। गांव के हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चियों का स्कूल है वहाँ पे कमरे नहीं है। 5 साल से मैं PM कंप्लेंट सेल, CM कंप्लेंट सेल, कोई दफ्तर नहीं छोड़ा, बच्चियाँ ओपन बैठती हैं। MP MNA के दरवाजे खड़खड़ाया, उनके दरवाजे वो मिलेंगे किसी को तो कोई खड़काएगा ना। वो यहाँ पे आते हैं वोट लेने, उनको नहीं पता। लोग कहते हैं कि हमारी बच्चियाँ बाहर बैठती हैं, जी हम कर देंगे, वोट लिए, घर गए, काम खत्म। उसके बाद 5 साल लोग जाने और इनके मसाइल जाने। तो जब ऊपर से इतना स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बारिश होती है तो फिर क्या सिचुएशन होती है यहाँ की? जब बारिश होती है तो वक्ती तौर पे तो काम थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, ये ज़मीन है
तो उसी वक्त ये पानी जज़ब कर लेती है तो खुद। मादनियात भी यहाँ से और निकल सकती हैं, जिस तरह रेत है, कुछ और भी हीरे जैसे बता रहा था भाई को कि अभी इसको देखें तो जैसे रिकॉर्डिंग वाले हैं, अगर आप इसको कैमरा करीब करके देखेंगे तो ये जो रेत होती है इसमें मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर ये इसमें करें आपको गोल्ड कलर कोई नजर आ रहा होगा, चांदी भी नजर आ रही है, दूसरी चीजें भी नजर आ रही हैं। ये अब गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल होने चाहिए, वो इन पर सर्वे करवाए तो मेरा ख्याल है कि इन इलाकों से भी वो गोल्ड निकल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का तो इन तरफ इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, उनको तो सिर्फ पैसे आने चाहिए, बस काम खत्म। जी नाजरीन, ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई रेत के हवाले से, महकमा मादनियात की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे आमिर शहजाद एडवोकेट। तो कैसा लगा, और इस इलाके के वाक़यात आपको हमने दिखाए, इस इलाके का जो कल्चर है वो भी हमने आपको दिखाया, और इस इलाके के मादनियात यहाँ से निकल रही हैं वो भी हम आपको दिखाई। तो कितना अच्छा लगता है कि जब नीचे नीचे जाते हैं तो ठंडक फील होती है, और ऐसे ही है जैसे इंसान वापस अपनी उन्हीं सदियों में वापस जा रहा है। तो इस रिपोर्ट के बारे में ज़रूर बताइएगा। यू पंजाब को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहें। कैमरामैन आसम के साथ अख्तर रसूल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।